दुनिया की दो सुपर पावर्स एक खामोश मगर खौफनाक जंग में उलझ चुकी है। ये जंग हथियारों या मिसाइलों की नहीं है, बल्कि जमीन की तह में छुपी उन नायाब मादनियात की है जो दुनिया की टेक्नोलॉजी को चलाने वाली असल ताकत है। विर्स ट्रंप ने चीन को ललकारा है, उस सल्तनत को जो जमीन में नायाब खजाने पर काबिज है। सवाल यह है कि क्या अमेरिका उन मादनी जंगों में चीन को हरा सकता है, या फिर ये एक ऐसा जाल है जिसमें ट्रंप खुद फंसने जा रहे हैं। क्या ट्रंप का चीन को नजरअंदाज करके मादनियात की आलमी सनत पर काबिज होने का ख्वाब पूरा हो जाएगा? इस व्लॉग में तमाम अपडेट्स आपके साथ शेयर करेंगे। आप देख रहे हैं 92 न्यूज़ डिजिटल और मैं हूं फरजाना सिद्दीक। व्यूअर्स, सदर डोनाल्ड ट्रंप अपने एशिया के दौरे के दौरान नायाब मादनियात की सप्लाई अमेरिका के लिए महफूज करने की गर्ज से मुख्तलिफ मुआहदे कर रहे हैं। नायाब मादनियात वो अहम शोबा हैं जिस पर चीन कई अरसे से राज कर रहा है। अमेरिका ने जापान, मलेशिया, थाईलैंड, वियतनाम और कंबोडिया के साथ नायाब मादनियात के हसूल के लिए मुख्तलिफ नौइयत के मुआहदे किए हैं। इन मुआहदों का क्या नतीजा निकलेगा, इसका अंदाज़ा तो अभी नहीं लगाया जा सकता, लेकिन ये मादनियात स्मार्टफोन से लेकर इलेक्ट्रिक कारों की तैयारी में इस्तेमाल होती है। सदर ट्रंप की हालिया कोशिशें उन अहम मादनियात तक रसाई को यकीनी बनाने की कोशिश है। असल में उन माहिदों का मकसद चीन के सदर शी जिनपिंग से मुलाकात से कबल अमेरिका के तिजारती शराकतदारों को पाबंद बनाना है, ताकि उस शोबे में चीन पर इन्हिसार कम किया जा सके। चैथम हाउस से मुंसलिक सीनियर मुहक्किक पैट्रिक श्रोडर ने रवां हफ्ते एक आर्टिकल में लिखा कि ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका और यूरोप जैसे खित्तों में नई काने मादनियात को रिफाइन करने की सहूलियात और प्रोसेसिंग प्लांट्स की तामीर करना चीन के मुकाबले में कहीं ज्यादा अखराजात, सख्त माहौलियाती जवाबित या कानून और ज्यादा महंगी लेबर को बर्दाश्त करना एक बड़ा मसला होगा। अभी तक ये वाज़ेह नहीं है कि जापान की जानिब से पहले से तयशुदा 550 अरब डॉलर की अमरीकी सरमायाकारी नायाब मादनियात के इस मुआहदे का हिस्सा होगी या नहीं। विर्स, अमरीकी वज़ीर तिजारत हावर्ड लिटकन अपनी आइंदा जापानी कंपनियों से होने वाली मुलाकात के दौरान इन तफसीलात को वाज़ेह कर सकते हैं, लेकिन ये अमरीका और चीन के दरमियान उस शोबे में सबकत हासिल करने के लिए जारी जंग में एक अहम मोड़ की हैसियत रखता है। बीजिंग दुनिया की तकरीबन तमाम नायाब मादनियात की प्रोसेसिंग के अमल में कलीदी और बुनियादी हैसियत रखता है और इसका इस शोबे पर लगभग मुकम्मल कंट्रोल है। और यही वो एक अहम हथियार है जिसका फ़ायदा चीन के सदर शी जिनपिंग वाशिंगटन के मुकाबले में उठा रहे हैं। चीन की जानिब से हाल ही में मादनियात की चीन से बाहर बरामद पर पाबंदियों ने हाल ही में नायाब मादनियात की फराहमी को महदूद कर दिया है। चीन की जानिब से आयद करदा उन पाबंदियों ने अमेरिका, यूरोप और एशिया के सनती मराकज़ में एक बार फिर खदशात को जन्म दिया है। पहला खदशा ये है कि आलमी सप्लाई चेन किस कदर नाजुक और नापायदार हो चुकी है, और दूसरा ये कि किस तरह अमेरिका और चीन के ताल्लुकात में पाई जाने वाली कशीदगी इस सारे मामले पर असरअंदाज हो सकती है। विर्स, एशिया के अपने दौरे से कबल ही ट्रंप ने ऑस्ट्रेलिया के साथ 5.8 अरब डॉलर का मुआहदा किया, जिसके तहत सनती ताउन और चीन से बाहर नायाब मादनियात की प्रोसेसिंग की सलाहियत बढ़ाने के लिए मुश्तरका सरमायाकारी जैसे मामलात पर इत्तेफाक हुआ। इस मौका पर जब ऑस्ट्रेलवी वजीर आजम एंथनी अल्बानीज व्हाइट हाउस के दौरे पर थे, तब अमरीकी सदर ट्रंप ने कहा था कि तकरीबन एक साल बाद हमारे पास इतनी ज़्यादा अहम मादनियात और नायाब धातें जमा हो चुकी होंगी कि आपको ये समझ नहीं आएगी कि अब इनका क्या करना है और उन्हें कहाँ इस्तेमाल करना है। उनका मजीद ये भी कहना था कि इन इक़दामात के नतीजे में मुस्तकबिल में इन मादनियात की कीमत इंतहाई कम हो जाएगी। अगरचे अभी तो किसी भी चीज़ का अंदाज़ा दुरुस्त नहीं लगाया जा सकता, लेकिन ये ज़रूर कहा जा सकता है कि ऑस्ट्रेलिया बिलाशुबा अमेरिका की अहम मादनियात के हसूल की मुहिम में एक अहम शराकतदार है। सेंटर फॉर स्ट्रेटेजिक एंड इंटरनेशनल स्टडीज़ की ग्रेसलिन बार्स्कार्न और कैसरिन होराथ ने अपने एक हालिया मजमून में लिखा कि ऑस्ट्रेलिया के पास मादनी वसाइल की वसी इकसाम पाई जाती हैं। कई कंपनियां पहले ही रिफाइनरीज बना रही हैं, जिनमें एलोका रिसोर्सेज भी शामिल हैं, जिसने बताया था कि हुकूमत की मदद के बगैर रिफाइनरी बनाना तकरीबन नामुमकिन होगा।
जापान के साथ मादनियात से मुतल्लिक मुआहदे के तहत दोनों ममालिक ने नायाब मादनियात की फराहमी और पैदावार में इजाफे पर इत्तेफाक किया है और इसमें मुश्तरका सरमायाकारी और उन मादनियात के ज़खायर तश्कील देने के मंसूबे भी शामिल हैं। वेयर्स इसके साथ साथ एक रैपिड रिस्पांस ग्रुप भी कायम किया जाएगा जो सप्लाई में किसी भी किस्म के अचानक तातुल या रुकावट को दूर करने और ऐसे मुमकिन हालात से निपटने में अहम किरदार अदा करेगा। जनूब मशरकी एशिया की छोटी मईशतों के साथ किए गए अमरीकी मुआहदों की तफसीलात अभी तक गैर वाज़ेह हैं। मलेशिया, थाईलैंड, वियतनाम और कंबोडिया सब ने अमेरिका को नायाब मादनियात तक ज़्यादा रसाई देने और ऐसे बरामदी ज़वाबित पर इत्तेफाक किया है जो चीनी कंपनियों के मुकाबले में अमरीकी खरीदारों के लिए ज़्यादा साजगार होंगे। उनमें ये वादे भी शामिल हैं कि वो अमेरिका को मादनियात की बरामदात नहीं रोकेंगे और उसी के साथ साथ मुकामी सतह पर गैर चीनी कंपनियों की सरमायाकारी और प्रोसेसिंग को फ़रोग देंगे। ताहम मलेशिया और थाईलैंड के साथ किए जाने वाले खैर सगाली के मुआहदे नॉन बाइंडिंग एग्रीमेंट्स हैं या जिन्हें रस्मी तौर पर MOU कहा जाता है। अब यहाँ सवाल ये है कि क्या ये मुआहदे उन ममालिक में सियासी तब्दीलियों के बावजूद बरकरार रहेंगे। एक और बड़ा मसला जो अभी हल तलब है वो इस ज़मन में कवायद और ज़वाबित के तय करने का है और ख़ास तौर पर माहौलियात से मुतल्लिक खदशात का है। नायाब मादनियात के मामले में सिर्फ कानकनी ही नहीं बल्कि उनकी प्रोसेसिंग भी एक ऐसी सन्नत है कि जिसकी वजह से माहौल के आलूदा होने के बड़े इम्कानात हैं। इसमें एक्सट्रैक्शन यानी कि ज़मीन से मादनियात का निकाला जाना, लीचिंग यानी महलूल में तहलील करना, थर्मल क्रैकिंग यानी कि हरारत की मदद से उन्हें तोड़ना या मुख्तलिफ अशकाल में ढालना और रिफाइनिंग यानी कि उन मादनियात की सफाई जैसे अमल शामिल हैं जो सब माहौल को आलूदा करने में अहम किरदार अदा कर सकते हैं। वेयर्स चीन में इसके असरात बेहतरीन अंदाज में दस्तावेजी शक्ल में मौजूद हैं और यही वजह है कि दीगर ममालिक ने इस सनत को फौरी तौर पर अपनाने में हिचकिचाहट दिखाई है। दुनिया में चीन के बाहर नायाब मादनियात की सबसे बड़ी सप्लायर ऑस्ट्रेलियाई कंपनी लिनास रेयर अर्थ्स है। ये मादनियात की रिफाइनिंग के लिए किसी हद तक मलेशिया पर इन्हिसार करती है मगर उसे वहाँ बरसों से मुख्तलिफ रेगुलेटरी रुकावटों का सामना भी है। जापान और ऑस्ट्रेलिया जैसे ताकतवर ममालिक को सरमायाकारी के मुआहदों के जरिए शामिल करके अमेरिका सदर ट्रंप शी जिनपिंग के साथ होने वाले अहम मुज़ाकरात में निस्बतन मजबूत पोजीशन में सामने ला चुके हैं। लेकिन हकीकत यह है कि चीन अब भी तकरीबन 70% नायाब मादनियात की प्रोसेसिंग पर अपना असर रसूख जमाए हुए हैं। अमेरिका के लिए इस फर्क को ख़त्म करना बेहद सरमाया, सख्त माहौलियाती कवानीन और तकनीकी महारत का मतकाजी है। मादनियात के एक प्रोसेसिंग प्लांट को डिज़ाइन करने से उसे मुकम्मल पैदावार के काबिल बनाने तक के अमल में कई साल लग सकते हैं। ऑस्ट्रेलिया तवील अरसे से इस सनत को फ़रोग देने की कोशिश कर रहा है मगर उसके प्लांट्स अभी तक मुकम्मल तौर पर फाल नहीं हो पाए हैं और चीन इस खित्ते में सब होता देखकर खामोश तमाशाई नहीं बना बैठा रहेगा। दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी मईशत के साथ तिजारत इन तमाम ममालिक बशमूल जापान के लिए निहायत अहम है। इसके लिए अमेरिका बीजिंग के असर रसूख का नज़रअंदाज नहीं कर सकता, खास तौर पर जनूब मशरकी एशिया में। ताउन और सरमायाकारी के वादे इस समत की जानिब एक कदम तो हैं मगर आगे का रास्ता तवील और पेचीदा है। व्यूअर्स, दुनिया के सबसे ताकतवर मुल्क का सरबराह भी ये जानता है कि अगर चीन ने नायाब मादनियात की सप्लाई बंद कर दी तो अमरीकी फैक्ट्रियां, दिफाई सनत, हता के टेक्नोलॉजी की सांस भी रुक जाएगी। ये सिर्फ मादनियात की जंग नहीं है, ये मुस्तकबिल की बादशाहत की जंग है और शायद तारीख एक बार फिर लिखने जा रही है कि ताकत बंदूकों से नहीं, ज़मीन की तह में दफन उन कीमती ज़र्रों से निकलती है जिन्हें नायाब मादनियात कहा जाता है। आज के व्लॉग से बस इतना ही। अपनी राय कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। मुझे दें इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।